गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। चैप्टर 14 कंटिन्यूड। जानवी कल 4 एग्जाम्पल किए थे, 5 से शुरू करेंगे। ओके। एग्जाम्पल 5 में फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। कल हमने एग्जाम्पल 1 3 मेथड से किया था, मेथड 1 यूज होगा। एक आदमी ने 5,000 रुपए उधार लिए 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर एवरी 6 मंथ। हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। हर 6 महीने बाद 1,800 रुपए लौटाता जा रहा है। हर 6 महीने बाद वो जिससे उसने कर्जा लिया उसको 1,800 रुपए रिटर्न करता जा रहा है। तो बताइए थर्ड पेमेंट वो कितनी करे कि उसका पूरा लोन क्लियर हो जाए। थर्ड पेमेंट उसे कितनी करनी चाहिए? तो देखिए, रेट इज 12% पर एनम, दैट इज 6% हाफ ईयरली। प्रिंसिपल पहले 6 महीने के लिए बताइए। अब हमें हर काम 6 महीने बाद, 6 महीने बाद इंटरेस्ट ऐड होगा, 6 महीने बाद वो 1,800 रुपए लौटा देगा। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल होगा 5,000। इंटरेस्ट पहले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट 6 यूज किया। ये 1 क्यों यूज किया? 1 टाइम की जगह 1 क्यों यूज किया? हाफ ईयरली था। हाफ ईयरली में 6 मंथ इज 1 कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, तो ओके। यदि आप यहाँ पे 6 महीने यूज करते हो तो 6/12 1/2 टाइम हो गया, और हाफ ईयरली में उस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। तो यहाँ मैंने कुछ बच्चों को पजल होते हुए देखा है कि मैम आप यहाँ टाइम 1 क्यों ले रहे हो, 6 महीने क्यों नहीं ले रहे? 6/12 हाफ ईयर, और हाफ ईयरली में टाइम को करोगे डबल, या ये कह लो कन्वर्जन पीरियड एक है, क्योंकि हर 6 महीने बाद ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली का क्वेश्चन है। तो 6 महीने बाद अब उसके ऊपर कितना कर्जा हो गया? अमाउंट आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ कितना कर्जा हो गया? इसको सॉल्व किया तो आया 300। गुड इवनिंग बेटा। 300। तो पहले उसने 5,000 रुपए उधार लिए और 300 अब ऐड हो गए। अब उसके ऊपर 5,300 हो गए 6 महीने बाद। उसको 5,000 भी लौटाने पड़ेंगे, साथ में ये 300 रुपए भी लौटाने पड़ेंगे। बट 5,300 में से उसने 6 महीने बाद 1,800 लौटा दिए। तो अब जो अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल जाएगा वो ये नहीं जाएगा। यस, तो ये समझा रही थी मैं कल। वो जो 200 रुपए कह रही थी मैं, हर बार 200 रुपए लौटा रहा है, ये समझाना। अब अगले 6 महीने के लिए ये नहीं होगा प्रिंसिपल। 1,800 रुपए उसने बेचारे ने बीच में दे दिए, तो ये मनी रिफंड वाली लाइन मत लिखो, वो क्वेश्चन में दे रखी है। अब अपने एग्जामिनर समझ जाएगा। प्रिंसिपल फॉर सेकंड 6 मंथ 500 में 5,300 में से 1,800 उसने रिटर्न कर दिए। तो अब अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल 5,300 की प्लेस पर 3,500 हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड 6 मंथ हो जाएगा फिर वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि कैलकुलेट करके आ जाएगा 210। अमाउंट आफ्टर सेकंड 6 मंथ, दूसरे वाले जब 6 महीने गुजर गए, जब दूसरे वाले 6 महीने गुजर गए तो उसके ऊपर कितना कर्जा माना जाएगा? 3,500 प्लस 210, दैट इज 3,710। लेकिन अब जब तीसरी बार 6 महीने शुरू होंगे तो ये नहीं प्रिंसिपल होगा, फिर उसने 1,800 रुपए लौटा दिए। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड सेकंड मंथ, जब तीसरा पेमेंट हो रहा होगा उसके लिए प्रिंसिपल ये ना होके 1,800 रुपए लेस हो जाएगा। प्रिंसिपल फॉर
थर्ड 6 months will be 3710 माइनस 1800। अब ऐसा अनसॉल्व में भी है तो वो हम सारा खुद ही कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, तो क्लियरिटी आ जाएगी। 1910 इंटरेस्ट फॉर द थर्ड 6 month, P into R into T upon 100, that is 114.60। तो इसका मतलब अब उसको अब उसको 5,000 से बहुत ज्यादा रुपए नहीं लौटाने हैं। अब उसे बेचारे को केवल और केवल, अच्छा अभी ऐड तो कर दूं, 1910 में ये ऐड तो कर दो। अमाउंट आफ्टर थर्ड 6 month विल बी 1910। यानी अब जिससे उसने लोन लिया, अब उसको केवल इतने रुपए लौटाने हैं 18 महीने बाद। 3 कन्वर्जन पीरियड 1.5 year, 18 महीने बाद। अच्छा यदि वो बीच बीच में 1800 ना देता तो उसके ऊपर कितना कर्जा हो जाता? 5,000 तो जो एक्चुअल है प्लस 3 बार का इंटरेस्ट वो देता। वो 3 महीने बाद इतने सारे रुपए 5,000 प्लस। और फिर मैं इतना लंबा क्यों करती? मैं तो इसको कैसे कर देती, पी इस वाले फॉर्मूले से कर देती। रेट को भरती 6 हाफ ईयरली और एन को क्या भरती 1.5 3/2 years को 3। 3 बार पेमेंट हुई और पता चल जाता कि भाई 5,000 इतने बन गए थी 18 महीने बाद। फिर हमें इतना लंबा करना क्यों पड़ता? अब हमें इसको टुकड़े कर करके क्यों करना पड़ा? क्योंकि हर 6 महीने बाद वो 1800 लौटा रहा है। तो जो प्रिंसिपल होना चाहिए था उसमें से बार बार 1800 रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कल के टॉपिक पढ़ने के बाद तो बहुत इजी है। 1 मिनट का पॉज दे रही हूँ, किसी का रह रहा है तो पूरा कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया वो एग्जाम्पल 6 का सॉल्यूशन छुपाकर पूरा ब्रेन यूज करेंगे कि वो एग्जाम्पल 6 में क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अभी उनके लिए रुक रही हूँ जो 5 कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस जानवी। मैम एग्जाम्पल 6 में जो इनकम टैक्स लग रहा है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे लग रहा है या फिर पूरे अमाउंट का जो उस पे लग रहा है? देखो बेटा क्वेश्चन, आप लैंग्वेज दोबारा पढ़िए। इफ द इनकम टैक्स एट 20% इज डिडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन इंटरेस्ट एक्रूड, ऑन ये इंटरेस्ट, गॉट इट? तो सिर्फ इंटरेस्ट पे लगेगा? यस बिल्कुल, इंटरेस्ट का 20% रिड्यूस हो जाएगा। नहीं रिड्यूस नहीं हो जाएगा, एक्स्ट्रा पे करना। 1 मिनट रुको। आशा ने इतने रुपए इन्वेस्ट करे, इनकम टैक्स इज डिड्यूस्ड डिडक्टेड, सॉरी डिडक्ट गलत वर्ड बोल रही हूँ, डिडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन इंटरेस्ट एक्रूड, फाइंड द अमाउंट शी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। यदि इनकम टैक्स ना कटता तो वो एक्चुअल अमाउंट भी मिलता और इंटरेस्ट भी मिलता। अब इंटरेस्ट में से इनकम टैक्स काट दो, रिड्यूस कर दो, डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो। अभी करेंगे बोर्ड पर एक साथ भी। ओके मैम। आई होप जिन्होंने जिन्हें समझ आ गया है पढ़ते ही वो शुरू कर सकते हैं।
इन्वेस्ट किया 2,40,000, तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इज इतना एंड रेट इज 10%। सो इंटरेस्ट पहले साल के लिए इंटरेस्ट बनेगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज 24,000। ये बना इंटरेस्ट। अब इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है कितना, 20% ऑफ द इंटरेस्ट, 2 0 कैंसिल, 4,800 इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, यदि इनकम टैक्स डिडक्ट ना होता बेटे, तो उसने जो इन्वेस्ट किया है प्लस 24,000 और मिलते, बट अब उसको 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 24,000 नहीं मिल पाएंगे। यदि क्वेश्चन में इनकम टैक्स का जिक्र ना होता तो 1 साल बाद 2,40,000 इतने बन जाते, बट अब व्हाट शैल आई डू, यस 4,800 बेचारी के कम हो गए। तो भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स तो देंगे ही ना, 4,800 कम हो गए। तो अब 259200 हो गए प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर 259200, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर P इंटू R कितना था, 10 इंटू T अपॉन 100, दैट इज 25,920, 25,920। अब फिर सेकेंड ईयर भी इनकम टैक्स देना पड़ा। कितना इनकम टैक्स देना पड़ा, 20% ऑफ द इंटरेस्ट, दैट इज 5,184 रुपए फिर देने पड़े। तो अब उसको 2 बार इनकम टैक्स कटने के कारण 2 साल बाद उसे कितने मिलेंगे, 25,920, नहीं एक्चुअल कितना था, एक ही जीरो की कमी है ना, सावधानी से करना बेटा। 2,59,200 में इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया, यदि ये इनकम टैक्स ना कटता तो इतने रुपए मिल जाते, बट इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ, रिड्यूस कर दो इनकम टैक्स एंड उसे 2 साल बाद मिलेंगे। अच्छा अब जरा आप लोग, हम कल क्या बात कर रहे थे कि हम लंबे मेथड से नहीं करेंगे, हम तो सब में फॉर्मूला यूज करेंगे, हम क्यों करें बार 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 प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड, इंटरेस्ट। लेकिन आज मैंने 5 और 6 फिर लंबे मेथड से किए, क्यों नहीं करवा पाई मैं शॉर्टकट से आज, बीच बीच में रिडक्शंस हो रहे हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में 1,800 बार बार रिड्यूस करने पड़ रहे थे, और इसमें हर कन्वर्जन पीरियड के बाद जो भी इनकम टैक्स आ रहा है कैलकुलेट करके वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो इसमें वो फॉर्मूला फेल है। तो इसलिए एम एल अग्रवाल ने एक्सरसाइज 1 पढ़ाई है। यदि वो ये वाले क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 में भी देते तब भी हमें इनको ऐसे ही करना पड़ता बिना फॉर्मूले के। तो एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन तो फॉर्मूले से हो जाएंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही डिटेल्ड वर्जन से होंगे। एक्सरसाइज इज द होमवर्क, जो एग्जाम्पल्स कर चुके हैं वो एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल 1 पे आ जाइए। इस एक्सरसाइज के डाउट्स कर लूंगी। है डाउट 14.1 में कौन सा, फिफ्थ, तो फिफ्थ है सबका, आपका हो गया, ठीक है हाँ, फिफ्थ आज ही फोर्थ कर एंड लेते फिफ्थ। हैं। एक्सरसाइज फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ, चलो डाउट्स यस। करने तो है ही, 4 एंड 5 करने के बाद शुरू कर लेंगे, पहले 4 और 5 करा देते हैं। ओके। गैलविन तो 5 करेगी, आपके पास 5 है, 4 किसके पास है, वो भी हो गया। टाइम 3/2 ईयर्स है ना, तो पहले ईयर्स लिख,
3/2 ईयर्स लिख इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स। 1.5 साल में आधे आधे 3 साल होते हैं, तभी तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया। 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयर्स होंगे। रेट इज, अच्छा ये पर एनम है, ये गिवन है, तो पी ए लिखो, पी डॉट ए पर एनम इज इक्वल टू 25/8% हाफ ईयरली। तो ये सब लोग करिएगा, हाफ मार्क मिल जाएगा कि बच्चे ने टाइम और रेट को डबल और हाफ कर दिया, हाफ मार्क विल बी अलॉटेड। फॉर्मूला लिखिएगा जरूर एंड पुट ऑल द वैल्यूज। तो 4, जिस भी बच्चे का डाउट है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में गलती हो गई है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है दैट आई हैव टू एक्सप्लेन, नो ट्रिक एट ऑल। देखो कितना सुंदर और कितना बड़ा अच्छा लिख रही है, मेरी भी काश ऐसी हो जाए राइटिंग। मैं जल्दी के चक्कर में घसीटा मार देती हूँ। अब और क्या मल्टीप्लाई करके क्या दिखाना, या एक काम कर, मल्टीप्लाई अपॉन 32 लिख दे पहले, है तुम्हारे पास डिजिट? हाँ, जो मल्टीप्लाई कर 2.5, मैंने इसे 5 बचा था ऊपर, तो मैंने इसे 2 से रिड्यूस करके, क्योंकि नीचे 64 बचा था तो मेरा गलत हो गया, तो मैंने 32 से करा, आंसर आ गया। ऐसे कैसे? नहीं, इसीलिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 बचा था, 2 इंटू 32, ठीक है, तो 64 आ गया नीचे, और ऊपर बचा था 5 इंटू 33, मतलब 3 टाइम्स। तो मेरा ऐसे करके उल्टा आ रहा था, मतलब कैलकुलेशन मेरी सिली मिस्टेक थी। तो तुम ये आंसर लिख दो, हम बच्चों को क्यों कहेंगे 2.5 काटो, आंसर लिख दो। जानवी यहाँ तक मैच हो रहा है बेटा, कटिंग वगैरह? नो मैम, मेरा रेट में मैंने गलती करी। ओके, शुरू में ही मिस्टेक हो गई। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो क्या गलती हुई है। 2 प्लेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं, रुपीज ऑलवेज। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मांगा है। आदित्य कहाँ गलती पकड़ आई? 10 रुपए कम आ रहे हैं। एक काम करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, फोन ओपन कर, इनको मल्टीप्लाई करके 32 से डिवाइड करके देख, ये जो इन्होंने लिखा है सही है क्या। आप ये आगे कर दिया पूरा, एक कर दो ना, पहले लिख। हाँ, ये 32 इंटू 32, ये इम्पॉसिबल नहीं, वो तो लिखना पड़ेगा ना बेटे कि क्या बचा मुझे। हाँ ये तो 32 क्या जाए, ये 32 क्या जाए, ये 80 से जा रहा है। अब 2 से एक बार और काट, 4 से 8 से काटा था, 10, 8, यहाँ पे 4 बचा था। हाँ 2 5 10। अब बस 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 बस, अब एक मिनट रुको, 1 मिनट। यानी इसका 5 बच रहा है, 33 33 33 और नीचे 2 एंड 32। ये बॉक्स देख आदित्य, क्या इस बॉक्स को डिवाइड करके इसका बॉक्स मैच हो रहा है? मैच हो रहा है, दैट्स ऑल, बात खत्म। यहां लिख दो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नहीं है, मैं ये बात डेली बोलूंगी, तुम्हारे कान पक जाएं सुनते सुनते, मैं डेली बोलूंगी। जो भी मैं होमवर्क दूंगी, कैलकुलेटर को, फोन को अपने से दूर रख देना, बिल्कुल कैलकुलेटर यूज मत करना। इतनी आदत बिगड़ जाएगी कि एग्जाम में गलती होगी ही होगी। आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। यस बेटे, आ रही हूँ वे। चलो, जिनको 5 समझ आ गया है, बहुत खुशी की बात है। मैं अपनी तरफ से 5 को एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 साल कंप्लीट हो चुका है, मैंने 4000 सेव कर लिए, मेरी जो भी इनकम थी सब खर्च हो गए। 1 साल के बाद अब मेरे पास 4000 है, मुझे ये इन्वेस्ट करने हैं।
तो ये जो 4,000 मैं इन्वेस्ट करूंगी ये सेकंड ईयर के लिए करूंगी, 1 साल तो बीत गया, इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, पहले साल तो मैंने 4,000 बचाए, खत्म हो गया 1 साल। अब मैंने 4,000 इन्वेस्ट करे, ये प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर माना जाएगा। मुझे बताइए मैंने यहाँ पे टाइम को 1 क्यों भरा, गैल्विन ने यहाँ पे टाइम को 1 ईयर, 1 साल की तो बात हो रही है, सेकंड, 2 इयर्स नहीं है, सेकंड ईयर, दूसरे 1 साल की बात हो रही है, तो टाइम यहाँ 1 भरना है, गलती से 2 मत भर देना। 400। अब मेरे पास कितने रुपए हैं देखो, 4,000 तो मेरे बैंक में पड़े, 400 उस पर इंटरेस्ट ऐड हो गया, 4,000 मैंने और बचा के उसमें ऐड कर दिए, तो अब इन तीनों का टोटल मेरा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। अब जब 2 साल खत्म हो चुके हैं तो मेरे पास इतने रुपए हैं, अब मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, मुझे इतना इंटरेस्ट और मिल गया, तो यानी जब 3 साल खत्म हो जाएंगे तो मेरे को बैंक में 8,400 पहले से ही थे, 840 ब्याज ऐड हो गया, और 4,000 मैंने भी तो बचाए। तो मान लो मैंने पैसे निकाल लिए जो इन्वेस्ट किए थे, तो अब मेरी सेविंग्स कितनी है, या मैं चलो 4,000 और डाला ही बैंक में जाके, तो 3 साल खत्म होने के बाद कितनी सेविंग है मेरी बैंक में, ये प्लस ये प्लस तीसरे साल भी तो मैंने 4,000 बचाए, जब वो कह रहा है हर साल 4,000 बचा रहे हैं। यदि मुझे अब चौथे साल में जाना है, जाना नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन यहीं पे एंड कर दिया, 3 साल के अंत में टोटल सेविंग बताओ, यदि मुझे चौथे साल में जाना होता तो ये क्या ट्रीट होगा चौथे साल के लिए, इंटरेस्ट, बताओ क्या होगा 4 साल बाद, ये भी मिलेंगे प्लस इनके ऊपर इंटरेस्ट प्लस फिर 4,000 बचा लूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया था, शुरुआत देखो कहां से हुई, फर्स्ट ईयर से नहीं हुई, सेकेंड ईयर से शुरुआत हुई। तो इसलिए तुम लिखना चाह रही थी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वो ये लाइन मिसिंग थी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि ये कहीं गड़बड़ ना कर दे। बढ़िया, क्वेश्चन 5 बढ़िया, 4 की तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं था, 5 इज अ गुड वन। 5 के बाद बाकी डाउट्स होंगे कल, अब हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ 14.2। फॉर्मूला लिस्ट पढ़ के आए हो, मैंने रिक्वेस्ट की थी फॉर्मूला लिस्ट पढ़ के आइएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ 14.2, एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिंसिपल इज 15,000, इन्वेस्टेड फॉर 1.5 years, हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 हाफ years, and rate is 8% per annum, which will become 4% half yearly, and we have to calculate the amount। कि मैम ऐसे क्वेश्चन तो हमने कल करके छोड़ दिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वी हैव टू जस्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, एंड क्वेश्चन डन। 15,000, 1 + 4/100 की पावर 3, 4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 20, 26/25 3 बार, 5 3 ज़ा 15, सीधा 25 से भी काट सकते थे, जैसे 25 4 ज़ा 100 होता है, तो सीधा आप 25 से भी काट सकते हो। We are left with 24 into 26 into 26 into 26/25। अब ऐसे क्वेश्चन में तो कोई लॉग की मदद भी नहीं लेता है, लॉग की मदद तो हम तब लेंगे 1.05 की पावर 10, तो वो हम ओरली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस में हम लॉग की हेल्प भी लेंगे, बट ये तो सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड है, और इससे आपको जूझना ही पड़ेगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा।
सक्सेसिव ईयर में अलग अलग जब रेट होता था तो फॉर्मूला होता था P इंटू 1 प्लस पहला रेट अपॉन 100, 1 प्लस दूसरे साल का रेट अपॉन 100। 3 ईयर की बात है तो 3 साल, 3 बार ब्रैकेट आ जाएगा। और अब फिर हमें कैलकुलेशन से जूझना पड़ेगा। नो शॉर्टकट। 425 जा 420 जा 25,000 इंटू 26/25। चलो शुक्र है, इससे तो आसान ही है बेटा ये। डिवीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा, ये तो बहुत सिंपल निकला। एग्जाम्पल 2। और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन आ जाए और वो हम सिली मिस्टेक कर दे कैलकुलेशन में, कितना दुख पहुंचता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और हम गलत कराए। जो क्वेश्चन खुद ही घुमा हुआ होता है उसमें हम पहले ही फंस जाते हैं। इसमें लास्ट के बीच में कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स में मेरा मेथड बेटा एमएल अग्रवाल से चेंज होगा। आपको यदि एमएल अग्रवाल मेथड पसंद आएगा तो आप अलाउड हैं कोई भी मेथड करने के लिए। आगे जाके कुछ एग्जाम्पल्स मैं अलग मेथड से कराने वाली हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, 2.5 years और हाफ ईयरली भी नहीं है, एनुअली है, तो पावर में 5/2 जाएगा। कौन सा फॉर्मूला सीखा था इसके लिए? एग्जाम्पल 1 तीसरा मेथड बता दो। चलो एग्जाम्पल 1 तीसरा मेथड बता दो। अमाउंट आफ्टर 2.5 years, 2 साल 6 महीने बाद कैसे निकालूं अमाउंट? बोलो क्या है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल देख लेते हैं। 10,000। ओके, 1 प्लस रेट बता दो 4/100। 2 years का तो अलग ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में क्या सीखा था? 1 भी तो 1 + 6/12 R/100। या फिर लंबे तरीके से कैसे किया था याद करो। पहले 2 साल का अमाउंट अलग निकाल लिया था, फिर जो आंसर आया था फिर अगले 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालकर उस पुराने अमाउंट में ऐड कर दिया था। इन्होंने मेथड 1 में वही किया है। जो लोगों ने कल बहुत शिद्दत से क्लास अटेंड की थी उन्हें मेरी बातें याद आ जाएंगी। एग्जाम्पल 1 मेथड 2, उसमें शायद 2 साल 4 महीने थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है। एग्जाम्पल 1 2 साल 4 महीने थे, यस। एक हमने किया था लंबे मेथड से, एक हमने किया था 2 साल का अलग, 6 महीने का अलग, और ये है मेथड 3। एक ही लाइन में 2.5 साल का हिसाब किताब, एक ही लाइन में। अलग अलग टुकड़े करने की नीड ही नहीं है। टाइम सेविंग, टाइम बचाओ। कल की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे जिनको जरा भी कंफ्यूजन आ रहा है। ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आया होगा आदित्य? 2/1/50, 151/50, क्योंकि ये 1/50 बचेगा। जब 1 ऐड करेंगे एलसीएम लेके 51/50, रिड्यूस इट एंड गेट द आंसर। हर एग्जाम्पल के बाद मैं 2 मिनट रुक रही हूँ जिससे कि आप लोग तसल्ली से कैलकुलेशन कर लें।
महक किस पर हो बेटा? 3 की, ओके। रिदम आप वो कहाँ हो? 3 पर, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, करो। फोर एक्सप्लेन करके रिकॉर्डिंग पॉज कर लेंगे, तसल्ली से कर लेना कैलकुलेशन। 4 में क्या मिसिंग है? व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू। इसमें बेटा अमाउंट गिवन है। और मैं जरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, जो बच्चे मैथ बिल्कुल समझ के नहीं करते, रट के करते हैं, वो इसको प्रिंसिपल में भर के आते हैं। उन्हें लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही। कितने रुपए इतने बन जाएंगे, ये क्या है? अमाउंट। प्रिंसिपल मांगा है, और मुझे बहुत सारी नोटबुक्स में ये पी की जगह भरा हुआ मिलता है, तो कितने गलत बात है। लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही है हमें। 1 + r/100 की पावर 3। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल मिसिंग है। और जरूर ये कुछ ऐसी टर्म होगी जो 21 या 7 से कट रही होंगी, ये वाली टर्म, क्योंकि वो डिजिट्स स्पेशली देते हैं राइटर कि बच्चा आराम से रिड्यूस कर सके। डेसिमल हटा लो और रिड्यूस करके बताना आंसर बुक वाला आ गया क्या। एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए, क्योंकि कई बच्चों का हो चुका है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटे। एग्जाम्पल नंबर 5 में ऑन व्हाट सम, यानी अगेन प्रिंसिपल मिसिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है इस बार 246, एंड रेट 5% एंड टाइम 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो मैं पहले लिखूंगी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर मैं लिखूंगी अमाउंट का फॉर्मूला, और अब मैं सारी चीजों को पुट करती चली जाऊंगी। प्रिंसिपल आई डोंट नो, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता। पी मैंने कॉमन ले लिया, पी मैंने कॉमन ले लिया। 1 + 1/20, 21/20 का स्क्वायर बच गया, और पी कॉमन लेने से यहाँ -1 बच गया। पी कॉमन लेने से यहाँ -1 बच गया। 441/400 - 1। पी सबको समझ आ गया होगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो दो जगह लेटर पी आ रहा है, तो इसलिए कॉमन लेना ही पड़ेगा। 400 एलसीएम, 441 में से 400 माइनस, अरे कैलकुलेशन तो बहुत इजी पड़ी इसकी, बहुत सिंपल कैलकुलेशन पड़ी। होता रहे दो जगह पी, आगे इतना छोटी छोटी टर्म होती चली गई। तो अब हमने दो नए क्वेश्चन करे, एक में अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल मिसिंग है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल मिसिंग है। अभी तक हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट ही निकाल रहे थे बार 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 बार, अब हमने प्रिंसिपल निकाला है पहली बार, बट इजी लेवल। मैम, 41 में से 400 माइनस करेंगे तो 41 बचेगा ना, सेकेंड लास्ट स्टेप। हाँ थैंक यू बेटा, सॉरी सॉरी, मेरी गलती, थैंक यू, माय मिस्टेक। इसका मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे भी हमारे साथ साथ ही है ना?
यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके यस ओके। एग्जाम्पल 6 करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क डिसाइड कर लेते हैं। 14.1 के तो बचे हुए क्वेश्चन, 14.2 इज अ वेरी लेंथी एक्सरसाइज, 36 क्वेश्चन है। तो कम से कम यदि उसमें से 5 है तो इसमें से भी 6-7 करके लाइएगा। शुरू शुरू के इजी इजी वाले कर लाइएगा, या जो ये फ्रंट पेज पर है ये 6 कर लाइएगा, है ना। शुरू के 6-7 जो अपनी कैलेबर के अकॉर्डिंग। 14.1 तो हो ही जानी चाहिए। यदि आप ये पूरी 14.2 एक ही दिन में करोगे तो बहुत ओवरबर्डन हो जाओगे, कैलकुलेशन कर करके परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क डेली करो, और प्रीवियस चैप्टर प्रोबेबिलिटी की तैयारी करते रहो। एग्जाम्पल नंबर 6, डेटरमिन द रेट। ओके, इस बार रेट गायब कर दिया। फॉर अ सम दैट बिकम्स इतना ऑफ इटसेल्फ, ओके, अमाउंट बिकम्स इतना ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो टाइम को लूंगी मैं 2 हाफ ईयर्स, और रेट को मैं ले रही हूं, देखो मैं कैसे कर रही हूं। लेट रेट इज इक्वल टू R% पर एनम, तो मैं रेट को R/2 भरूंगी। अब जरा एक बात, मेरी बात सुन लीजिए सब लोग। ML अग्रवाल ने कैसे किया है, RE यूज किया है, फिर जो फाइनल आंसर आया उसे उन्हें बाद में डबल करना पड़ा। मैंने और इन्होंने आगे के कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसे ही किया है। मुझे ऐसे कराना क्यों पसंद है, मेरा जो बिलो एवरेज वाला बच्चा है वो इनकी तरह करने के कारण लास्ट में R को फिर 2 से ही डिवाइड कर देता है। अरे तुम्हें तो हम कैलकुलेशन में R/2 भरेंगे, मतलब मेरा जो R रख के आंसर आ रहा है वो ओरिजिनल का हाफ आ रहा है, तो एक्चुअल आंसर के लिए मुझे फाइनल आंसर को करना पड़ेगा डबल। तो हम उस कॉन्सेप्ट में जा ही नहीं रहे। हमने क्या कहा, R% पर एनम, और आंसर हमें पर एनम का देना होता है, और क्वेश्चन है हाफ ईयरली का। तो मैं कैलकुलेशन में R/2 यूज करूंगी। इससे क्या बेनिफिट होगा, मेरा जो आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा, लास्ट में उस आंसर को टच करने की नीड नहीं। तो मेरी ये एडवाइस है, आपको वैसे करना है, यू कैन गो फॉर दैट। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। अमाउंट बिकम्स इतना ऑफ इटसेल्फ। अरे वाह, P से P कैंसिल, R की जगह R/2, n की जगह 2, P से P कैंसिल। अब ये नंबर ना बड़े स्पेशल दिए उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि उधर होल स्क्वायर है, तो वो जानबूझकर ऐसे नंबर देंगे जो किसी के स्क्वायर होंगे। ये 25 का और ऊपर 27 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा इसमें। नो नीड टू यूज प्लस माइनस, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव ओनली। अब जो आपका आर का आंसर आएगा लास्ट में लिख देना परसेंट पर एनम, फाइनल आर का आंसर हो जाएगा। %16 per annum, this will be the final answer. सेवन से मेरा मेथड चेंज हो रहा है, आज ही कर ले। 7 नहीं हो पाएगा, लेंदी है 7। 2 इक्वेशंस बनेंगी और फिर मैं उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करवाऊंगी। तो आप पहले मेरा मेथड सुनना, उसके बाद उनका मेथड पढ़ना, जिस बच्चे को जो इजी लगे वो मेथड फॉलो करना।
आज की क्लास यहीं एंड कर रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल 7 से कल शुरू करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक ओके यू बेटा, मैम। ओके।